नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी क्लासेस चल रही थी संत संप्रदायों की, तो उसमें से हम तीसरी क्लास आज हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पार्ट है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों का। इसमें हम राम स्नेही संप्रदाय को पढ़ते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण जी, जिनका वास्तविक नाम है राम किशन। रामचरण और राम किशन वास्तविक नाम है। इनका जन्म है मालपुरा टोंक में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? मालपुरा टोंक में इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु हैं राम की कृपा, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। रामचरण जी के गुरु थे वो कृपा राम जी थे। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि रामचरण जी के गुरु का क्या नाम था, तो ऐसे सवाल बिल्कुल बनते हैं एग्ज़ाम में। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है शाहपुरा ज़िले में। ये शाहपुरा है वो पहले भीलवाड़ा में आता था, किंतु अब शाहपुरा खुद ही ज़िला बन चुका है, तो हमें सिर्फ शाहपुरा पढ़ना है। इनकी जो प्रधान पीठ है शाहपुरा में है। ये जो रामचरण जी थे राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, इनका जो ग्रंथ था, इन्होंने ग्रंथ लिखा है अर्णववाणी या अणभयवाणी इनका प्रमुख ग्रंथ था। शाहपुरा जिले के रामद्वारा में फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यहाँ से सवाल बनते हैं कि फूल डोल महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, किस जिले में आयोजित किया जाता है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो शाहपुरा के रामद्वारा में फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो राम या राम कहकर अभिवादन करते हैं। राम कहकर अभिवादन करते हैं। लगभग वैसे तो सभी लोग राम भी कहते हैं, लेकिन इस संप्रदाय के अनुयायी हैं वो राम या राम कहकर अभिवादन करते हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं और इनकी 3 शाखाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रैण शाखा, सिंहतल शाखा और खेड़ापा शाखा। और इन शाखाओं में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न। रैण शाखा है जो कि पहली शाखा है, दरियावजी द्वारा स्थापित है, संत दरियावजी द्वारा स्थापित हैं। इनका जन्म है दरियावजी का जैतारण ब्यावर में हुआ। जैतारण ब्यावर में इनका जन्म हुआ। दरियावजी के गुरु थे, कौन थे? प्रेमदास जी। और इनके प्रधान पीठ रैण नागौर में इनकी प्रधान पीठ है। राम नाम के शब्द का भेद बताकर, राम रहीम या राम नाम के शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है इन्होंने। राम नाम के शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किस शाखा ने दिया है? तो राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा ने राम नाम के शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। अब इन फैक्ट को कैसे याद करेंगे? तो इनकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। रैना दरिया प्रेम का। रैना दरिया, वैसे रैना किसको बोलते हैं? तो रात को रैना बोलते हैं। रैना दरिया प्रेम का। तो रैना से तो है रैण नागौर, जहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है। दरिया से दरियावजी हैं, संत दरियावजी रैण शाखा स्थापित करने वाले। प्रेम से हैं इनके गुरु, दरियावजी के गुरु हैं प्रेमदास जी। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके माध्यम से हम रैण शाखा को अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बिना किसी डर के ऐसे सवाल बिल्कुल सही कर सकते हैं। सिंहतल शाखा है। यहाँ सिंहतल में इनका जन्म होता है हरि रामदास जी का जन्म होता है। हरि रामदास जी के द्वारा ही स्थापित है ये शाखा है सिंहतल शाखा। और इसकी प्रधान पीठ है बीकानेर में है, सिंहतल बीकानेर में। गुरु हैं इनके जयमल दास। गुरु कौन है? जयमल दास हैं इनके गुरु। और ये सही नहीं है। ये जो हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, उनके ग्रंथ थे ये। जो सिंहतल शाखा को स्थापित करने वाले हरि रामदास जी हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनका ग्रंथ एक ग्रंथ है निशानी ग्रंथ है। और यहाँ से प्रश्न बनता है बिल्कुल
निशानी ग्रंथ किस संत के द्वारा लिखा गया है? तो सिंहतल शाखा स्थापित करने वाले हरि रामदास जी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है या रचना है वो निशानी रचना है। अब हम इनको कैसे याद करेंगे? गुरु जयमल दास जी हैं। सिंह हरि बीकी जय, क्योंकि हम राजस्थानी हैं तो ये मारवाड़ी तो बोलते ही हैं। तो सिंह हरि बीकी जय, सिंह हरि बीकी जय। सिंह से सिंहतल शाखा, हरि से हरि रामदास जी, बीकी बीकी से बीकानेर और जय से जयमल दास इनके गुरु थे। जय से जयमल दास, बीकी से बीकानेर, हरि से हरि रामदास जी और सिंह से सिंहतल शाखा। और इनकी जो रचना है वो निशानी है। ये जो मंत्र राजप्रकाश या मंगल राजप्रकाश और श्री हरिपुरुष की वाणी इत्यादि हैं, ये जो हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, उनके द्वारा लिखित ये ग्रंथ हैं, ये इनके नहीं हैं। अब हम पढ़ते हैं खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा है वो रामदास जी द्वारा स्थापित है, रामदास जी द्वारा स्थापित है। और रामदास जी का जन्म भीकमखोर, इनका जन्म भीकमखोर स्थान पर हुआ। इनके गुरु हैं वो हरि रामदास जी हैं। प्रधान पीठ है जोधपुर। जोधपुर में खेड़ापा जो गांव गृहस्थों की वेशभूषा में रहते थे, ये गृहस्थों की वेशभूषा में रहते थे और इनकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। राम हरि जो खे, राजस्थानी तो समझ जाएंगे बिल्कुल आराम से। राम हरि जो खे, खे यानी कहे, ऐसे भी मान सकते हैं। राम हरि जो खे, राम से तो रामदास जी द्वारा स्थापित, हरि से हरि रामदास जी इनके गुरु, जो से जोधपुर और खे से खेड़ापा। जोधपुर के खेड़ापा में प्रधान पीठ है इनकी। तो देखा हमने राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें देखा है और बिल्कुल याद होने के तरीके से ही हमने पढ़ा है राम स्नेही संप्रदाय को बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं विश्नोई संप्रदाय को। विश्नोई से 20 + 9, बिश्नोई इससे बना है, बिश्नोई शब्द। और यहाँ इनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय के द्वारा, जो विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम हैं, 29 नियम दिए गए हैं। किनके द्वारा? जाम्भू के द्वारा, जो कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्भू जी हैं। वो पंवार वंशी राजपूत थे। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में हुआ। माता इनकी हंसा देवी या हंसाबाई। पिता लोहट जी। उपनाम है इनका गूंगा गहला और पर्यावरण वैज्ञानिक। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। गूंगा और गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक। इनका बचपन का नाम था धनराज। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं बिल्कुल। धनराज गुरु थे इनके गोरखनाथ। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे ये। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे जाम्भू जी, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण संबंधी, ये पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनको माना जाता है और पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे। 1485 में समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जो कि आने वाली है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को तो करवा चौथ का व्रत आएगा और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ये के दिन इन्होंने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इसे समराथल को धोक धोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समराथल को धोक धोरा भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रधान पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में। जाम्भू जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ जंब सागर हैं। जाम्भू जी के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है जंब सागर, जिस जंब सागर को 19वां पुराण और पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। 18 पुराण हैं तो 19वां पुराण किसको माना गया है? जंब सागर को। पंचम वेद 4 वेद हैं, चतुर्वेद, तो पंचम वेद किसको माना गया है? जंब सागर को। जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और शब्दवाणी, 120 शब्दवाणी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं।
अब इनसे इस संप्रदाय से रिलेटेड जो शब्द हैं, इससे संबंधित जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं। सांथरी हैं। सांथरी किसको कहा जाता है इस संप्रदाय में? तो जाम्बोजी के जहाँ जहाँ उपदेश स्थल थे उनको सांथरी कहा जाता है। गोवलवास किसको कहा गया है? गोवलवास संसार या अस्थायी निवास को, क्योंकि ये संसार है इसको अस्थायी निवास मानते हैं। शब्दी या गैणा किसको कहा जाता है? तो शब्द वाणियों को पढ़ने वाला। ये जो शब्द वाणी है 120 शब्द वाणी है जाम्बोजी की लिखी हुई, उनको पढ़ने वाला है, वो शब्द वाणियों को पढ़ने वाला शब्दी या गैणा कहलाता है। इनका जो इस संप्रदाय के द्वारा जो मूल मंत्र माना जाता है, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। हृदय से तो विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, मतलब कर्म भी करते जाना है और भगवान को भी याद करते जाना है। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, मतलब विष्णु का नाम भी जपते जाओ और कार्य भी करते जाओ। पाहल हैं। पाहल किसको कहा गया है? तो अभिमंत्रित जल को पाहल कहा गया इस संप्रदाय में। और अभिमंत्रित जल जिसे ग्रहण करके विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है, विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है, ऐसा जल पाहल जल कहलाता है। जाम्बोजी के ही प्रभाव से सिकंदर लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। और यहाँ से प्रश्न सीधे बनते हैं कि किसके प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। मुकाम गांव नोखा तहसील बीकानेर में जाम्बोजी का समाधि स्थल है। जाम्बोजी का समाधि स्थल है। 1526 में इन्होंने समाधि ली जाम्बोजी ने। कथा जैसलमेर की, जो विल्होजी द्वारा रचित ग्रंथ है, विल्होजी द्वारा रचित है कथा जैसलमेर की। इसमें जाम्बोजी के समकालीन 6 शासकों का वर्णन किया गया है। और विष्णुई संप्रदाय के लोग भेड़ बकरी नहीं पालते हैं, भेड़ बकरी नहीं पालते हैं। जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थलों को हम देखते हैं। तो 8 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं इनको हम देखते हैं। पिपासर नागौर, यहाँ पर जाम्बोजी का जन्म स्थल है, जन्म स्थान है ये पिपासर नागौर। लीलासर बीकानेर में जाम्बोजी का निर्वाण स्थल है। लीलासर नागौर, लीलासर बीकानेर जाम्बोजी का निर्वाण स्थल। मुकाम बीकानेर में जाम्बोजी का समाधि स्थल, जाम्बोजी का समाधि स्थल है। जाम्भा फलोदी है, वो विष्णोइयों का पुष्कर कहलाता है, विष्णोइयों का पुष्कर कहलाता है। रोटू नागौर है, रोटू नागौर ये साथरी है। यहाँ पर साथरी मतलब हमने पढ़ा था विष्णोइयों का धार्मिक स्थल है, वो भी यहाँ पर उपदेश दिए थे। रोटू विष्णोइयों का धार्मिक स्थल है। रामड़ावास जोधपुर है, उपदेश स्थल है ये भी। जांगलू बीकानेर में, ये भी उपदेश स्थल रहा। लोदीपुर मुरादाबाद यूपी है। जाम्बोजी यहाँ तीर्थ यात्रा पर गए थे। लोदीपुर मुरादाबाद में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाम्बोजी यहाँ तीर्थ यात्रा पर गए थे। अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। तो राम से तो रामड़ावास, राम से रामड़ावास जोधपुर। मुँह से मुकाम, मुकाम बीकानेर। जे से जे हैं, जे से जाम्भा फलोदी, जाम्भा फलोदी। जंगल से जांगलू बीकानेर तीर्थ स्थल हैं। पी से पिपासर पीली, पीली से पिपासर नागौर और लीलासर बीकानेर। रोटी से रोटू नागौर और ला से लोदीपुर। तो ये 8 हैं, ये प्रमुख तीर्थ स्थल है, जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। अब हम पढ़ते हैं जसनाती संप्रदाय को। जसनाती संप्रदाय में है जसनाथ जी को पढ़ते हैं। जसनाथ जी का जन्म है कतरियासर बीकानेर में हुआ, कतरियासर बीकानेर में हुआ। और प्रधान पीठ भी कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में ही प्रधान पीठ है।
हमीर जाट हैं, इनके पिताजी थे जसनाथ जी के। हमीर जाट पिताजी और माता रूपा दे, इनकी जाट जाति थी। पर्यावरण प्रेमी थे ये भी। गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ अभी हमने पढ़ा था विश्नोई संप्रदाय, तो उसमें भी गुरु गोरखनाथ ही थे, देख सकते हैं आप। गुरु गोरखनाथ विश्नोई संप्रदाय में जो जाम्बू जी थे उनके गुरु गोरखनाथ, और जसनाथ जी के भी गोरखनाथ हैं, तो सेम है। प्रमुख ग्रंथ हैं जसनाथ जी का कोंडा और सिंबुदड़ा है, और गोरख छंदो भी हैं, गोरख छंदो भी हैं। कोंडा, सिंबुदड़ा, गोरख छंदो। जलम झूलरो और सिद्ध जीरो लोको, तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कोंडा सिंबुदड़ा, गोरख छंदो, जलम झूलरो, सिद्ध जीरो लोको। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। कोंडा और सिंबुदड़ा से कई बार बन चुके हैं। इनके जो नियम दिए गए हैं वो 36 नियम दिए गए हैं जसनाती संप्रदाय के द्वारा। और जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और फतेह फतेह का उच्चारण भी करते हैं। प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में। गोरख छंदो भी इनका ग्रंथ है जसनाथ जी का। जलम झूलरो, सिद्ध जीरो लोको, कोंडा सिंबू दड़ा है। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी जसनाथ जी से प्रभावित होकर। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा ज़मीन उपहार में दी थी। और जाम्बू जी से प्रभावित होकर, जाम्बू जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोदी ने। और जसनाथ जी से प्रभावित होकर 500 बीघा ज़मीन उपहार में दी थी। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। और सबसे कम उम्र के संत थे जसनाथ जी हैं, वो सबसे कम उम्र के संत थे, सबसे कम उम्र के संत थे, इम्पोर्टेंट है। जसनाथ जी के जो सत्संग स्थल थे वो गोरखमानिया कहलाते हैं, गोरखमानिया कहलाते हैं। और इनके अनुयायी हैं गले में काली डोरी पहनते हैं, गले में काली डोरी पहनते हैं, और इनके संत हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। तो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।